हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट HRM लाइक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है। सो विदाउट मेकिंग इट एनी टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इन दिस, सो हम डिस्कस करेंगे एक डिटेल में। हम आपको एक चीज़ समझाएंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो हम पढ़ते थे बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कॉमर्स के पार्ट का। एक्चुअल में व्हाट इज़ दिस, राइट। सो यहाँ पे देखिए ग्राफ आपको दिख रहा होगा। इस ग्राफ में आपको ये समझ आएगा इस सब्जेक्ट के अंदर और दो सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं। ठीक है। इन डेप्थ इसमें हर एक टॉपिक का अलग अलग मीनिंग है, बहुत सारी चीज़ें उस टॉपिक के अंदर है, बट ऑल ओवर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है, तो फर्स्टली ये देखिए स्टार्ट होता है कहाँ से। सबसे पहला चीज़ जो इसमें आ रही है रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। ठीक है। एंड रिक्रूटमेंट से अगर हम नॉर्मल भाषा में समझे तो रिक्रूटमेंट से हम यही समझते हैं कि ऑनलाइन जॉब कहीं पे है, वैकेंसी आई हुई है, तो वहाँ पे जब लोग डालते हैं, एप्लीकेशंस डालते हैं या वैकेंसी के लिए कंपनीज ऑफर दे रही हैं कि हमारे यहाँ वैकेंसीज है, आप एप्लीकेशन डालो, यही पार्ट रिक्रूटमेंट के अंदर आता है। ठीक है। सो रिक्रूटमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? ये सबसे पहले स्टार्ट होता है आपका प्लानिंग से। प्लानिंग किसके लिए? अब मैनेजमेंट है तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज़ तो प्लानिंग ही आती है। ठीक है। प्लानिंग किसकी? प्लानिंग इसकी कि फ्यूचर में हमारे यहाँ क्या क्या वैकेंसीज होने वाली, अभी कितने लोग हैं, कल कितने लोग चाहिए होंगे। अब ऑर्गेनाइजेशन देखिए तुरंत तो नहीं कि जब हमें आज अगर लोग की ज़रूरत पड़ रही है तो हम आज ही तो नहीं सिलेक्ट करेंगे, ढूंढेंगे, वैकेंसी डालेंगे। पहले से सब चीज़ें डिसाइड करके रखते हैं ताकि ऑन टाइम हमें कोई भी दिक्कत ना हो, हमारा काम ना रुके। ठीक है। सो रिक्रूटमेंट के में बहुत सारी चीज़ें हैं, कई उसमें कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, क्या क्या सोर्सेस होते हैं रिक्रूटमेंट के, इसका प्रोसीजर क्या होता है। तो इसमें जो मेजरली चीज़ें हैं, अब रिक्रूटमेंट कहाँ से होता है? इंटरनल सोर्सेज से होता है, एक्सटर्नल सोर्सेज से होता है, राइट। सो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दो सोर्सेज हैं। इंटरनल अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही हमने ले लिए, लोगों के सोर्स से ले लिए। एक्सटर्नल क्या है? या हमने जो ऑलरेडी लोग थे उन्हीं को प्रमोट कर दिया, जिस जो प्लेस पे वैकेंसी है उस प्लेस पे। एंड एक्सटर्नल क्या है? जब हम बाहर से लोगों को लेके आ रहे हैं, उसके बहुत सारे तरीके जो हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है। देन सिलेक्शन होता है। अब इसके अंदर HRM में नेक्स्ट चीज़ क्या आती है? सिलेक्शन। और ये सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स के ही लिए हो रही हैं। ठीक है। सिलेक्शन में नाउ क्या होता है कि हमने वैकेंसी डाली, लोगों ने अप्लाई किया, अब हम उसमें से छाटेंगे। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है जहाँ पे लोग एप्लीकेशन, जितने ज़्यादा लोग चाहें एप्लीकेशन दे सकते हैं। वहीं सिलेक्शन एक नेगेटिव होता है, यहाँ पे हम छाटना शुरू करते हैं। ठीक है। कि जो बेस्ट पीपल हो राइट जॉब के लिए, उनको ही सिलेक्ट करना एट राइट टाइम, ये सिलेक्शन का मेन मकसद होता है। ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या आती है? इसमें सबसे ज़्यादा सिलेक्शन में इम्पॉर्टेंट है वो आता है, इसमें इम्पॉर्टेंटली सिलेक्शन में इसकी टेक्निक्स हो गया, इसका प्रोसीजर हो गया। ठीक है। प्रोसेस जो इसका होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। देन थर्ड थिंग कहाँ पे आती है? थर्ड थिंग आती है ट्रेनिंग। नाउ ट्रेनिंग किससे रिलेटेड है? अब लोगों को आप ले तो आए हो, बट हर ऑर्गेनाइजेशन का अंदर अलग अलग तरह से काम हो रहा होता है, काम करने का तरीके अलग होते हैं, कस्टम्स अलग होते हैं, तो उनको उसमें ढालना वो हम उन्हें ट्रेनिंग में सिखाते हैं, जिस जॉब के लिए उन्हें रखा हुआ है। ऑल्दो हमने उन्हें सिलेक्ट इसीलिए किया है क्योंकि उनको उसकी नॉलेज है, बट उनके अंदर वो पर्टिकुलर स्किल्स डेवलप करना ताकि वो अपने जॉब को और अच्छे से कर सके, ये आपका ट्रेनिंग का पार्ट होता है। ठीक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी साथ में इसमें आता है। सो ट्रेनिंग भी दो तरह से हम प्रोवाइड कराते हैं अपने यहाँ के लोगों को, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, इन दोनों में ही अलग अलग बहुत सारे वेरियस मेथड्स होते हैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के। ठीक है। देन अब ट्रेनिंग दे दी, अब ट्रेनिंग देने के बाद हम क्या देखेंगे कि हमने जो उन्हें सिखाया है उनको वो चीज़ें आई हैं या नहीं आई हैं। तो वो किस में आता है? वो पार्ट होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, या आप कह सकते हो एसेसिंग परफॉर्मेंस। और उसके भी बहुत सारे मेथड होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के। ट्रेडिशनल हो गया, मेथड हो गया, मॉडर्न हो गया, सॉरी। ट्रेडिशनल में बहुत सारे आते हैं, लाइक रेटिंग स्केल है, एसे अप्रेजल है, रैंकिंग है, क्रिटिकल इंसिडेंट है, उस पर सेपरेटली हम एक वीडियो बनाएंगे। एंड मॉडर्न हो गया, मॉडर्न में बहुत से आते हैं, चार अकाउंटिंग है, MBO है, 360 डिग्री अप्रेजल है, अभी तो 720 डिग्री अप्रेजल भी चल रहा है, बास मेथड है। ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग क्या आती है? मोटिवेटिंग। अब हम परफॉर्मेंस उनकी एसेस कर लिया है, अब जो अच्छे परफॉर्मेंस है
ठीक है, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है उनको मोटिवेट करेंगे ताकि वो आगे भी वैसे ही करें, और उस अप्रिसिएशन के लिए हम उन्हें क्या देंगे, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं ताकि आगे भी उनका वैसे ही वर्क रहे। रिकॉग्निशन देते हैं, इंसेंटिव्स, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद क्या आता है, कंपेंसेटिंग। अब जैसा जिसका वर्क होगा उसके अकॉर्डिंगली उन्हें कंपेंसेट करना ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन रहे। एंड अलग अदर देन दिस और सारी चीज़ें आ जाती है HRM में। लेबर रिलेशन मेंटेन करना हो गया, हेल्थ वेलफेयर सेफ्टी एम्प्लॉयज़ की देखना, लेबर लॉ जो भी बने हुए हैं उनसे कंप्लाई करके रखना। ठीक है, सो HRM बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है, एंड अल्टन मायो को HRM का फादर, एज अ फादर इनको बोला जाता है। ठीक है, सो वी विल डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी टॉपिक जो आपने इस वीडियो में देखा है, इसी सब के अराउंड HRM रिवॉल्व करता है। इसमें इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हम फर्दर लार्ज वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।